हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है। मैं पुणे का रहने वाला हूँ। मैं आपको अपने यौन जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह कहानी लगभग 4 साल पुरानी है, जब मैं एक लेडीज हॉस्टल के एरिया में रहता था। वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ थी। मैं हमेशा किसी चिड़िया को ढूंढता रहता था, पर मैं दिखने में इतना खास नहीं था, तो कोई लड़की मुझे घास नहीं डालती थी। एक रात मैं अपने जॉब से बहुत लेट आ रहा था। करीब रात के 12:30 बजे होंगे। एक लड़की ने मुझे लिफ्ट के लिए इशारा किया। वैसे मैं रात को किसी को भी लिफ्ट नहीं देता था, पर एक सुनसान रास्ते पर एक लड़की को खड़े देख उसे लिफ्ट देने का विचार आया, और मैं मुड़कर वापस उसके पास गया। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? उसने उसके जगह का नाम बताया, तो मैंने कहा, मेरे घर के बाजू में ही है। उसने सलवार सूट पहना था, तो वो दोनों साइड पैर रख कर बैठ गई। रास्ते में हम इधर-उधर की बातें करने लगे, तो पता चला कि वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है और तलाकशुदा है। थोड़ी ही देर में हम उनके घर के पास आ गए। उतरने के बाद उसने मुझे थैंक्स कहा और चाय के लिए ऑफर किया। कोई पागल ही रहेगा जो ऐसे ऑफर को ठुकराए। वो अकेली रहती थी। जब हम अंदर आए तो उसने पूछा, तेरे पास टाइम है ना? मैंने कहा, हाँ, कल छुट्टी है, तो कोई जल्दी नहीं है। फिर वो अंदर गई और चाय बना लाई। चाय पीते पीते हम एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जान गए थे, और मैं उसकी तरफ आकर्षित हुए जा रहा था। मेरी नजरें उसको ऊपर से नीचे तक टटोल रही थी। मेरा यह सलूक उसने देख और समझ लिया था। वो बोली, राज, मैं जरा चेंज करके आती हूँ। वो अंदर चली गई और मैं उसकी चिड़िया की सोच में डूबा रह गया। जब वो वापस बाहर आई तो कयामत ढह रही थी। उसने गुलाबी नाइट सूट पहना था। मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरा हाल देखकर वो बोली, क्या हुआ राज? कुछ नहीं, तुम्हें देखकर थोड़ा बहक गया। मेरा सीधा जवाब देने से वो सिर्फ मुस्कुराई और बोली, कुछ करने का इरादा मत बनाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने कहा, इरादा तो नहीं है, अगर इजाजत मिल जाए तो कुछ भी हो सकता है। सही में तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा, हाँ। वो फिर से मुस्कुराई और एकटक मुझे देखने लगी। मेरी आंखों में पहले से ही वासना भरी पड़ी थी। उसको देखकर और भी बढ़ गई थी, पर वो मुझसे इजहार नहीं कर पाई। अपने आप को रोकते हुए बोली, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। पहले ही उससे बात करके जान चुका था कि यह पिछले 2 साल से पप्पू की भूखी है। बाथरूम में घुसने के बाद उसने दरवाजा पूरा बंद नहीं किया। मैं उसको बाहर से देखने लगा। वो एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने लगी और उसने सारे कपड़े निकाल दिए। उसके आम इतने बड़े नहीं थे, पर मस्त और प्यारे थे। उसकी चिड़िया भी दिखी मुझे। मैं वहां से जाकर टीवी देखने लगा। वो थोड़ी देर के बाद